Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. I'm your host Jannat Khan. Welcome to my show podcast series of FM 96.6 Voice of LCWU. तो जी आज जिस गेस्ट को मैंने अपने शो पर बुलाया है वो मायरा खालिद हैं. वो मैथ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं. वो अपने सेक्शन की CR भी हैं. वालेकुम सलाम जन्नत. और क्या कर रही हैं आजकल आपकी डेली लाइफ में क्या चल रहा है? आजकल डेली लाइफ में तो काम चल रहा है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं. और ये अब जैसे आपको पता है गर्मियों के मौसम चल रहे हैं तो कहीं आपने सोचा है कि कहीं घूमने जाना है या कैसे स्पेंड करना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी से तो छुट्टियां नहीं हो रही हैं हमें. बिल्कुल अभी तो प्लान्स हैं, लेकिन अभी नॉर्दर्न एरियाज जाने के प्लान्स हैं, लेकिन पहले है कि फाइनल्स दे लें हम लोग. अच्छा चले इंशाल्लाह आप जाएं, घूम फिर कर आएँ. अच्छा, हमारा जो शो है वो आपसे रिलेटेड है क्योंकि आप मैथ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की हैं और आप एज ए एंकर भी काम करती हैं. तो बताएं ये सब्जेक्ट जो आपने चूज़ किया इसके पीछे आपका क्या विज़न था, क्यों आपने चूज़ किया ये सब्जेक्ट? ये चीज़ें ना स्टार्ट हुई थी, मतलब आपकी टीनेज से मेरे ये चीज़ें शौक़ पैदा हुआ था बेसिकली इस फील्ड में आने का. ना मुझे ना बुक रीडिंग का बहुत शौक़ था. बुक रीडिंग का, न्यूज़पेपर पढ़ने का बहुत शौक़ था बचपन से ही. तो जब आहिस्ता आहिस्ता ये शौक़ डेवलप हुआ तो फिर देखा मैंने कि मैं मेरे पास ये स्किल है कि मैं अच्छा बोल भी सकती हूँ, मैं अच्छा लिख भी सकती हूँ. क्योंकि आपको मैथ मीडिया की फील्ड में आपको कंटेंट राइटिंग और कंटेंट क्रिएशन आनी चाहिए. तो मुझे फील हुआ कि मेरी ये हॉबी है तो मैं इसको अच्छी तरह परस्यू कर सकती हूँ. तो इस वजह से फिर मैंने इस फील्ड में और ये बहुत अच्छी बात है कि आपको बुक्स रीडिंग का शौक़ है और न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ने का शौक़ है, क्योंकि आज की जनरेशन को बिल्कुल भी जब से इंस्टाग्राम्स और ये सारी सोशल मीडिया ऐप स्टार्ट हुई ना, इस वजह से उनका जो ये शौक़ है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है. हमसे पहले वाली जनरेशन जो थी और उनसे पहले वाली जनरेशन वो ये सब कर चुकी है और उनको काफ़ी शौक़ भी रहा है. मैं बताऊँ ये शौक़ शायद पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होता है. बच्चे अगर अपने घर में ऐसा माहौल देखें ना कि स्क्रीन टाइम कम है और मतलब अगर पढ़ाई का लगाव के साथ साथ बच्चों को एक एक्स्ट्रा हैबिट भी दी जाए अच्छी, उनको बुक रीडिंग सिखाई जाए, उनके साथ पढ़ा जाए, खुद बैठ के बच्चों को दिखाया जाए, तो बच्चे वो करते हैं जो आप देखते हैं. क्योंकि बच्चे भी वही अडॉप्ट करते हैं जो पेरेंट्स का. अब पेरेंट्स हर वक्त अपने फ़ोन पर अगर लगे हुए होंगे तो ऑब्वियसली बच्चे भी उनको देखकर वही करेंगे और उनका भी दिल करेगा कि नहीं, हम अगर वो हमें ये कह रहे हैं तो हम उसमें क्यों जाएँ, जो वो यूज़ कर रहे हैं वो हम भी उसी में ही जाएंगे. तो आजकल का यही है. अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे करूंगी वो ये, अभी फ़िलहाल आप कौन से सेमेस्टर में हैं? मैं अभी सेकंड सेमेस्टर. अभी तक यूनिवर्सिटी में आपने क्या क्या सीख लिया है? यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी है? यूनिवर्सिटी लाइफ अच्छी है, मतलब बैलेंस करना आपको आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है यूनिवर्सिटी लाइफ में. आपको अगर आपने एंजॉयमेंट भी करनी है, अगर आपको रिस्पेक्ट भी चाहिए, तो आपके लिए बैलेंस बहुत ज़रूरी है यूनिवर्सिटी लाइफ के लिए. कहने में ये आता है कि यूनिवर्सिटी लाइफ में सिर्फ एंजॉयमेंट है, सिर्फ मज़े हैं, यूनिवर्सिटी जाके पढ़ना नहीं पड़ता. लेकिन मैंने वो उन स्टूडेंट्स को भी ऑब्जर्व किया जो पढ़ते नहीं हैं, जो सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए आते हैं. ऐसा नहीं है कि मैं खुद एंजॉयमेंट नहीं करती या मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती कि यूनिवर्सिटी में एंजॉय नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. लेकिन मैं कहती हूँ कि सिर्फ बैलेंस के साथ. एंड आई फील लाइक कि जब आप कॉलेज स्टूडेंट होते हैं और उसके बाद जब आप यूनिवर्सिटी में आते हैं तो बहुत चेंजेस आपको लगते हैं लाइफ में, कि कॉलेज लाइफ एक बहुत ही डिफरेंट लाइफ होती है. आपको पता होता है कुछ टाइम बाद आपके बोर्ड के पेपर्स आते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी में जब आपका सेमेस्टर सिस्टम होता है हर 2 मंथ्स बाद आपके पेपर होते हैं. तो और आप CR भी हैं क्लास के, तो ये कैसे मैनेज करती हैं आप सब, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं क्लास में, उन सबको मैनेज करना कैसे? बात फिर वहीं पे बैलेंस पे आ जाती है. इक्विलिब्रियम होना चाहिए आपकी लाइफ के अंदर. आपको अपने हर चीज़ को टाइमली मैनेज करना आना चाहिए. जैसे हम 5 नमाज़ें पढ़ते हैं वक्त में, दिन में, अगर आप अपनी नमाज़ों के साथ ही अपने टाइम टेबल को बनाएं तो आपका बहुत अच्छा टाइम टेबल मैनेज हो जाता है. आप फजर के टाइम उठ के अगर अपनी रिवीजन करें, रात को सोने से पहले ईशा की नमाज़ के बाद अगर आप रिवाइज़ करें काम, तो वो आपको कभी नहीं भूलेगा. ये पेपर्स के अंदर भी बहुत काम कर देगी, मतलब काम की ट्रिक है ये. तो मैं तो अपनी नमाज़ों के साथ ही कोशिश करें कि सब कुछ बैलेंस हो, क्योंकि हमें यूनिवर्सिटी से ऑफ होता है तकरीबन 4 बजे. तो उसके बाद अगर आप असर के बाद, चाय पीने के बाद, अगर आप असर और मगरिब के दरमियान बैठ के अपना काम जो आप सुन के आए हो उसको नोट कर लो, तो आपका बहुत अच्छा टाइम मैनेज हो जाता है. तो अल्लाह ताला ने तो खुद ही हमें टाइम टेबल दिया है. और मैथ्स कम्युनिकेशन के अलावा कोई और फील्ड का सोचा था कि ये अगर नहीं होती, अगर कुछ भी हो सकता है ना, खुदा ना खास्ता अगर ये चीज़ सोची भी है और ये नहीं होती, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे नसीब में नहीं थी तो ये नहीं हो सकी, तो अगर मैथ्स कम्युनिकेशन में ना आती तो फिर कौन सी फील्ड का तुमने सोचा था कि हाँ मैं इसमें जा सकती हूँ? मैथ्स कम्युनिकेशन की फ़ील्ड के अलावा अगर मैं ना आती, पहली बात तो ये कि मैं मैथ्स कम्युनिकेशन की फ़ील्ड को मैंने ऐसे वैसे इमेजिन नहीं किया था कि मैं इसके अलावा कहीं और जाऊंगी. लेकिन मैंने फिर भी एक सेकंड ऑप्शन आपको रखना पड़ता है, तो मैंने साइकोलॉजी को सिलेक्ट किया था.
तो ये मेरी ऑप्शंस थे, लेकिन मेरा ज़्यादातर मेरा इंटरेस्ट और सब कुछ मेरा मैथ्स और कम्युनिकेशन साइकोलॉजी में क्यों जाना था? क्योंकि एक होता है ना, विजन होता है कि एक सोच होती है कि आपने इस सब्जेक्ट में जाना है, इंटरेस्ट होता है, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक मुश्किल के तहत आते होते हैं कि अगर मैं इसमें ना जाती तो इसमें हो जाएगा, एक ज़रूरत के तहत आते हैं। अच्छा, इसकी ना थोड़ी सी इंटरेस्टिंग मेरे पास एक लॉजिक है, अब पता नहीं लोगों को कैसी लगे कैसी ना लगे। मैं फील करती हूँ कि जो घर का छोटा बच्चा होता है ना, उसकी अपने हर घर वाले से ना एक डिफरेंट किस्म की एक अटैचमेंट होती है, ठीक है। तो उसने अपने बाबा को कैसे ट्रीट करना है उसको ये भी पता है, उसने अपनी मामा को कैसे ट्रीट करता है उसको ये भी पता है, उसने अपने बहन भाई को कैसे कंसोल करना है किसी बात पे, उसने सबका जो सारों के एक्सपीरियंस का जो निचोड़ होता है ना वो छोटे बच्चे में होता है। उसको हर बंदे के मूड स्विंग्स का पता होता है। तो वो जब आप आप इनके अंदर एक इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना एक छोटे बच्चे को कि आपको घर में बिहेव कैसे करना है, उससे ना करो वो बड़ा है, उससे ना करो वो मामा है, उससे ना करो वो बाबा है, तो वो एक इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बहुत यंग एज में आपके अंदर आ जाती है। तो मुझे था कि अगर ये चीज़ें आपको पहले से ही पता है तो और इसको अच्छी तरह स्टडी करने में क्या मतलब बुरा है, तो यहाँ से मतलब बंदा सीखता है चीज़ें, बहुत माइनर अच्छी बात डिटेल्स। की। और मैंने ये फील किया है कि जो छोटा बच्चा होता है ना वो सबसे ज़्यादा इमोशनल भी वही होता है, क्योंकि हर तरफ से उसको होता है कि नहीं इससे ये बात नहीं करनी है। वही बात आपने जैसे की कि ये मम्मा है तो ये भाई है, तो यही बच्चा ना इस तरह करते करते वो अपनी बात ज़्यादा शेयर नहीं कर पाता, फिर वही बच्चा फ्रेंड्स के साथ ये बातें वगैरह शेयर करता है। अच्छा, बैक टू द टॉपिक। अच्छा, अब मेरा आपसे ये सवाल था कि मीडिया फील्ड लोगों के हिसाब से अच्छी फील्ड नहीं है। वो उनका ये कंसेप्ट होता है कि ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ टीवी पर आएगा, इसके अलावा उनके माइंड में इसके अलावा और कोई सोच नहीं होती है। जन्नत, बात ये है कि स्टिग्मा जो होता है ना वो हर फील्ड के साथ है, हर चीज़ के साथ अटैच्ड है। अब हम पे डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को किस तरह लेके चलते हैं। अब ये आप एक इंसान के ऊपर है कि वो अपने साथ अच्छी चीज़ें उसके एसोसिएट करता है या उसकी नेगेटिव चीज़ें एसोसिएट करता है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पर्सन परसुइंग इट। क्योंकि कोई भी हमसे नेचुरली पूछता है ना कि आप कौन सी फील्ड से है ना, क्या पढ़ रही हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सवाल होता है कि यूनिवर्सिटी में गई हो तो क्या पढ़ रही हो। जब हम कहते हैं ना कि मैथ्स कम्युनिकेशन, पहले तो लोगों को पता ही नहीं होता मैथ्स कम्युनिकेशन है क्या, क्योंकि जैसे कंप्यूटर इंजीनियर्स वगैरह वो अपनी फील्ड को बहुत समझते हैं, और हमारी मीडिया फील्ड को इतने वो बस ये समझते हैं कि ये जी टीवी पर आएंगे, इसके अलावा इसमें कोई स्कोप नहीं है। लेकिन आप क्या कहती हो कि जस्ट टीवी के अलावा भी, ब्रॉडकास्टिंग के अलावा, इसके अलावा क्या फील्ड्स हैं मीडिया स्टूडेंट? मैथ्स कॉम में बहुत सारी फील्ड्स हैं। जैसे पर्सनली मुझे खुद HR डिपार्टमेंट की जॉब ने मतलब अट्रैक्ट किया था, क्योंकि आप एक जगह जब आप डिग्री सिलेक्ट करते हो तो आप पहले सोचते हो कि अगर आपकी मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हम लड़कियां हैं, लड़कों के पास तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं बिजनेस के, मतलब आप कहीं बाहर चले जाओ कहीं पे, लेकिन लड़कियों को प्रैक्टिकल होकर थोड़ा रियलिटी बेस होकर भी सोचना पड़ता है। तो अगर मतलब मैं अपने लिए बात करूँ तो मैंने ये डिसाइड पहले किया था कि मैंने फॉर एग्जाम्पल अगर शादी होती है, कोई भी मसला होता है बाद में, तो ऐसी फील्ड हो जिसमें मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकूँ, मैं अपने घर को भी टाइम दे सकूँ, मैं 7 बजे से पहले घर भी जा सकूं। तो कोई इस तरह की फील्ड ना हो जो मेरे लिए मेरी अपनी बाउंड्री से भी ज़्यादा मतलब डिफरेंट हो। तो ये इसमें मुझे HR डिपार्टमेंट की जॉब बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि आजकल हर कंपनी के अंदर HR डिपार्टमेंट है। मैथ्स कम्युनिकेशन में और भी वेरियस फील्ड्स कौन कौन सी हैं, और तुम किस में ज़्यादा परस्यू करना चाहती हो? मैथ्स कम्युनिकेशन ना बहुत वास्ट फील्ड है। इसके अंदर आपको ना मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे रेडियो में काम कर सकते हो, आप यहाँ पे PR टीम्स में काम कर सकते हो, आप एडवर्टाइजमेंट में काम कर सकते हो। यहाँ का जो बच्चा मतलब LCW का जो बच्चा पढ़ के निकलता है ना, वो सिर्फ पढ़ता नहीं है यहाँ पे, वो यहाँ पे स्किल लेके निकलता है। तो यहाँ से मतलब बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं आपको। तो मैं अगर अपने लिए पर्सनली सोचूं तो मैं टीचिंग भी कर सकती हूँ, मैं रेडियो का सब्जेक्ट भी पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि मैंने रेडियो को सिर्फ देखा नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं किताबों में, मैंने उसके अंदर काम किया है। अभी मैं सिर्फ 2nd सेमेस्टर में हूँ, तो मैं इसी से रिलेटेड हूँ, ठीक है। और जो अगर PR टीम की बात करूँ, क्योंकि अगर फ्यूचर के लिए मैं सोचूं तो मैं अब कंटिन्यूसली इसको मैं रेडियो को नहीं मतलब परस्यू कर सकती, क्योंकि उसके अंदर आपको बहुत एफर्ट चाहिए, आपको बहुत टाइम चाहिए। तो एक अगर आप मतलब प्रैक्टिकल होकर सोचें तो मतलब आगे लड़कियों की शादियाँ होती हैं, फॉर एग्जांपल घर होते हैं, घरों की जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो मैं अगर अपने लिए सोचूं तो मुझे रिमोट जॉब्स चाहिए, तो उसके लिए मैं PR टीम ज्वाइन करूँगी, और उसके लिए भी मुझे यहीं पे अपने इंस्टीट्यूट के अंदर ये एक्सपीरियंस मिल रहा है कि मैं अपने यहाँ इसका चैनल मतलब मैं रन कर रही हूँ, सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पे मैं काम कर रही हूँ यहाँ पे। बस टाइम और एफर्ट है, और हमारे यहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छी बात है, और मुझे तो सुनकर इतनी अच्छा लगा कि आप 3 काम एक साथ कर रही हैं। आप CR भी हैं, आप सोशल मीडिया मैनेजर भी हैं, और इसके साथ आप रेडियो के लिए भी काम कर रही हैं।
तो जी आज का शो बस हम यहीं पर एंड करेंगे. थैंक यू सो मच मायरा फॉर कमिंग ऑन आवर शो. इट वाज रियली प्लेजेंट टू मीट यू एंड टॉकिंग विद यू. उम्मीद करती हूँ आज का शो आपको बहुत अच्छा लगा. इसी तरह की और भी मज़ेदार के एपिसोड्स हम लाते रहेंगे. लेकिन जाते जाते आज का एक थॉट ऑफ द डे है, एजुकेशंस पर्पस इज़ टू रिप्लेस एन एम्प्टी माइंड विद अ ओपन वन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर शो. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.